हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th का मैथ का प्रश्नावली 2.1 सॉल्व करने वाले हैं। तो कैसे सॉल्व होगा दोस्तों, आइए देख लेते हैं। सॉल्व करने से पहले दोस्तों बता दें कि इसमें आपको क्या करना पड़ेगा। ये जो मान दिए हैं आप लोग को सबसे पहले याद करना पड़ेगा। अगर आपको ये मान नहीं याद है तो आप ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक 6 है। 6 के क्या है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का आपको मान याद करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे मतलब या मान याद और नहीं याद कर पा रहे हैं तो यह क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जल्दी से जल्दी क्या करेंगे दोस्तों, आप इसको मान को याद कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर कैसे इसी के मान के मतलब अनुसार सॉल्व करते हैं यहाँ पर। ठीक है, आइए क्या करते हैं, इसमें से पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले हल डालिएगा, उसके बाद एक बार क्वेश्चन को उतारते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बार क्वेश्चन को उतार लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग का दिया है साइन, ये दोस्तों जो ऊपर का -1 दिया है इसको इनवर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इनवर्स। साइन इनवर्स -1/2, ये क्वेश्चन को उतार लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, साइन इनवर्स, यहाँ पर 1/2 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर माइनस का साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, माइनस का साइन 30 डिग्री। और यहाँ पर देखिए 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 30 डिग्री को हम π/6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, π/6। आइए लिख देते हैं। ये साइन इनवर्स और साइन क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेंगे हमारे पास बचेगा, एक बार लिख देते हैं, उतार देते हैं हम। साइन इनवर्स माइनस का साइन π/6। अब क्या करेंगे, साइन इनवर्स और साइन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या, माइनस का π/6। यही क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस का π/6, यही क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या किया हूँ, साइन इनवर्स -1/2 क्वेश्चन को उतारा हूँ। ठीक है, फिर साइन इनवर्स माइनस ये 1/2 को हमने क्या किया है, माइनस का माइनस लगा दिया और 1/2 को साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, तो साइन 30 डिग्री का हम 1/2 को हम साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, और साइन 30 डिग्री को हम क्या कह सकते हैं, 30 डिग्री को हम π/6 लिख सकते हैं। ठीक है, 30 डिग्री जब आएगा उसको हम π/6 भी लिख सकते हैं। तो मैंने वही किया, साइन इनवर्स साइन π/6, माइनस था माइनस लगा दिया। तो साइन से साइन क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेंगे, माइनस का π/6 बचेगा। यही हम लोग क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सबसे मेन जरूरी है दोस्तों कि आप इसको याद करिए और ये याद करिए। अगर दोनों याद हो जाएंगे तो आप क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। आइए अब दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमको दिया है cos इनवर्स √3/2। एक बार क्वेश्चन को क्या करते हैं, आराम से उतारते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर हल डालिएगा, यहाँ पर हल डाल दिए। ठीक, क्वेश्चन को उतारिए। क्वेश्चन है cos इनवर्स √3/2 एक बार क्या करते हैं, cos इनवर्स √3/2 को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर देखिए √3 को हम cos 30 डिग्री लिख सकते हैं। कितना, cos 30 डिग्री। यहाँ पे लिख दे रहे हैं cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। ठीक है, और 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 30 डिग्री को हम π/6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं इसको भी। तो हम लोग का आंसर जो आएगा, देखिए यहाँ पर कोस से कोस क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, कोस से कोस जब कैंसिल हो जाएंगे तो हम यहाँ पर कैंसिल नहीं करते हैं, एक बार और लिख देते हैं, कोस इनवर्स cos 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, π/6।
तो कोस ले कोस क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, आपस में क्या हो जाएंगे, ये कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, पाई बाई 6 बचेगा, क्या बचेगा, पाई बाई 6 बचेगा, लिख देते हैं पाई बाई 6, पाई बाई 6, यही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमसे यही कह रहा है कि कोसेक इनवर्स क्या दिया है, 2 दिया है, कोसेक इनवर्स 2 दिया है। इसको सबसे पहले हल डालिए, यहां पर सबसे पहले हल डालते हैं और देखते हैं सारणी में कि कोसेक इनवर्स मतलब कोसेक का मान 2 कहां दिया है। देखिए यहाँ पर कोसेक है और 2 दिया है, इसका मान कितना है, 30 डिग्री का मान 2 है, ठीक है, 30 डिग्री का मान कितना है, 2 है, कोसेक 30 डिग्री का मान 2 है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, एक बार क्वेश्चन को अच्छे तरीके से उतारते हैं। कोसेक इनवर्स 2, फिर यहाँ पर लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स, और 2 को क्या लिख सकते हैं, कोसेक 30 डिग्री लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री। अब क्या करते हैं, कोसेक 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए लिख देते हैं, एक बार और उतारते हैं क्वेश्चन को, कोसेक कोसेक इनवर्स कोसेक पाई बाई 6, ठीक है, पाई बाई 6 लिख सकते हैं यहाँ पर। अब क्या होगा ये कि कोसेक से कोसेक क्या हो जाएंगे, ये कोसेक और ये कोसेक क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा हम लोग का आंसर में बचेगा पाई बाई 6 बचेगा, यही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 4 नंबर में हमको दिया है, क्या दिया है कि tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स माइनस का अंडर रूट 3, तो tan अंडर रूट 3 का मान होता है कितना, 60 डिग्री का मान होता है tan अंडर रूट 3 का, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए tan ये है और कितना है अंडर रूट 3 यानी कि 60 डिग्री का मान है, ठीक है। आइए इसको भी क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, हल डालिए, यहाँ पर मैंने हल डाल दिया और एक बार क्वेश्चन को उतारते हैं, क्वेश्चन को उतारते हैं, tan इनवर्स माइनस का अंडर रूट 3। दोस्तों बता दें कि इसमें से क्वेश्चन 100% आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, जो बच्चे 2026 का बोर्ड एग्जाम तैयारी कर रहे हैं ये जरूर अच्छे तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें से 100% क्वेश्चन देता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा और इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन tan इनवर्स माइनस का अंडर रूट 3, मैंने सवाल को ही अच्छे तरीके से उतारा है। अब इसको बाद क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, कितना, tan, यहाँ पर माइनस लगा देंगे, tan 60 डिग्री, ठीक। अब क्या करेंगे दोस्तों, एक बार फिर उतारते हैं क्वेश्चन को, tan इनवर्स माइनस tan 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 3, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले ही लिख दिया है कि किसको क्या क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो tan यानी कि 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 3, यहाँ पर लिख देते हैं पाई बाई 3। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए tan इनवर्स से और tan क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हम लोग के पास क्या बचेगा, माइनस का पाई बाई 3 बचेगा, यही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर में। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है कि कोस इनवर्स माइनस का 1/2, ठीक है। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कोस कहाँ है, देखिए यहाँ पर कोस है और बोल रहा है कितना, 1/2, 1/2 है, यानी कि 60 डिग्री का मान है 1/2, ठीक है। 1/2 को क्या लिख सकते हैं, कोस 60 डिग्री लिख सकते हैं, और 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 3 लिख सकते हैं। आइए लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले आप हल डालिए, क्या कीजिए, हल डालिए, ठीक है,
और एक बार क्वेश्चन को अच्छे तरीके से उतारिए। कॉस इनवर्स माइनस का 1/2। माइनस से आप मतलब घबराइए मत, ठीक है, माइनस जैसा का है वैसा लिख देंगे हम, कॉस इनवर्स। ठीक, अब क्या 1/2 को क्या लिख सकते हैं, कॉस क्या लिख सकते हैं, कॉस 60 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख दे रहे हैं कॉस कितना 60 डिग्री, और माइनस का है इसको लगा देते हैं माइनस। ठीक, अब एक बार क्या करते हैं, एक बार और उतार कर देख रहे हैं, कॉस इनवर्स फिर माइनस का कॉस 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं π/3। अब क्या होगा दोस्तों, ये कॉस इनवर्स और कॉस क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हम लोग के पास क्या बचेगा, एक तो माइनस बचेगा, माइनस लिख देते हैं, और π/3 बचेगा। यही क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही माइनस का π/3, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मतलब 6 नंबर क्वेश्चन है, मैंने यहीं पर ये लिखा है, इसको क्या करना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसको रफ कर लेते हैं, आप लोग इसको कॉपी पर उतार लीजिएगा पीछे करके, ठीक है। तो सबसे पहले आप हल डालिए, यहाँ पर हल डाल लिए। अब क्या करना है, क्वेश्चन को उतारना है, tan इनवर्स माइनस का 1। देखिए यहाँ पर माइनस का 1 tan, यहाँ पर देखेंगे tan में 1 कहाँ है, देखिए यहाँ पर है, tan 1 किसका मान है, 45 डिग्री का मान है, तो हम 1 को क्या लिख सकते हैं, tan 45 लिख सकते हैं। आइए लिख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे tan माइनस लगा देंगे पहले, उसके बाद लिख सकते हैं tan 45 डिग्री। ठीक, 45 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, π/4 लिख सकते हैं। आइए लिख लेते हैं, tan माइनस पहले लगा देंगे, tan कितना हो जाएगा, π/4, tan π/4। अब क्या होगा, ये tan से tan क्या हो जाएंगे आपस में, ये tan और ये tan, यहाँ पर tan इनवर्स रहेगा दोस्तों, क्या रहेगा, tan इनवर्स और tan आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या बचेगा, माइनस का π/4 बचेगा, माइनस का π/4, यही क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया है 7 नंबर में, सेक इनवर्स 2/√3। तो यहाँ पर देखेंगे कि सेक कहाँ है, देखिए साइन कोस टैन कोट सेक, यहाँ पर सेक है, कितना दिया है, 2/√3 दिया है, 2/√3 यहाँ पर है, कितने डिग्री का मान है, 30 डिग्री का मान है, तो यहाँ पर 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हल डालिए, क्या डालिए, हल डाल रहे हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सेक इनवर्स 2/√3, ठीक है, फिर लिखेंगे सेक इनवर्स, और 2/√3 को क्या लिख सकते हैं, कितना, सेक 30 डिग्री लिख सकते हैं, सेक 30 डिग्री। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। आइए लिख लेते हैं, तो सेक इनवर्स सेक π/6, ठीक है, सेक इनवर्स से सेक इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, π/6 बचेगा, यही क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों कर लेते हैं। दोस्तों बता दें कि अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया है कॉट इनवर्स और √3। क्या करेंगे दोस्तों, मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है। 8वां क्वेश्चन ये करते हैं कि आप लोग मतलब सॉल्व करके इसका कमेंट में आंसर बताइए। ठीक है, अगर आपको ये याद हो जाएगा तो ये क्वेश्चन अपने आप क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, आप लोग कमेंट मतलब प्लीज कीजिएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि दोस्त आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों कि इसका अगला क्वेश्चन मतलब अगला प्रश्न इसके अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक धन्यवाद।